नमः स्वाहा। 3 आचमनी में मां गंगा को पी गए। भागीरथ जी ने मुड़ करके देखा गंगा गायब। जन्नू ऋषि से कहा प्रभु 3 पीढ़ी खत्म हो गई मां गंगा को लाने में और तुमने 3 आचमनी में पी गए। छोड़ो प्रभु। मां गंगा को छोड़ी जाती है। मां गंगा का नाम उस दिन से एक और पड़ गया, जहान भी गंगा नाम पड़ जाता है उनका। और जहां 60,000 वंशजों का जो राखों का ढेर लगा हुआ था, जैसे गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ सभी का उद्धार हो जाता है। बोली गंगा महारानी की जय हो। मां गंगा का स्पर्श होते ही सभी का उद्धार हुआ। मां गंगा के कारण, भागीरथ जी के कारण सबका उद्धार हुआ। भागीरथ जी के कारण मां गंगा आई। ऐसे ही ये ज्ञान गंगा जो बह रही है आपके गुरु द्वारा में वृद्धाश्रम में, ये मां गंगा को भागीरथ बनकर के लेकर के कौन आए? ज्योति शुभम जी जवेरी और मधु जी देवेंद्र जी डागा, वो भागीरथ बनकर के आए और उनके कारण आप हम सब ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बोली गंगा महारानी की जय हो। अब दोनों गंगा में अंतर क्या है? इस परम ये पावन भारत में 2 प्रकार की गंगा बहती है, वो हमें एक सुनाई देती है और हमें एक दिखाई देती है। एक सुनाई देती है, हमें एक दिखाई देती है। वो हरिद्वार काशी गंगा अगर जाओगे तो वो गंगा आपको दिखाई देगी। जय हो। लेकिन आप ये ज्ञान गंगा सुनने के लिए अगर आओगे तो गंगा आपको सुनाई देती है। जय हो। दोनों गंगा की अलग अलग विशेषता है। एक का डूबा मर जाता है, एक का डूबा तर जाता है। एक का डूबा मर जाता है, एक का डूबा तर जाता है। और ये जग का झूठा नाता है, ये झूठा जग का नाता है। वो गंगा में आप स्नान करने के लिए गए और स्नान करते करते अगर डूब गया कोई इंसान तो डूब करके मर जाएगा। लेकिन ये कथा सुनने के लिए कोई आए, ये ज्ञान गंगा में कोई आए और सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। सुनते सुनते वो अगर कथा में डूब गया और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने अगर लगेगी तो वो डूब करके मरेगा नहीं, वो भाव सागर से पार हो जाएगा। जय हो जय हो। पार हो जाएगा वो। दोनों गंगा की अलग अलग विशेषताएं बंधु। मां गंगा ने उद्धार किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा दशरथ हुए और वो राजा दशरथ जी के यहां पर कोई संतान नहीं है। तो एक दिन स्वर्ग में इनका अपमान हो गया। बाबा गोसाई जी, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण जी में यहां पर, एक बार भूपति मन माए,
गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला। ओ चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार स्वर्ग में अपमान होता है महाराज दशरथ जी का कि संतान नहीं है इसके यहां पर, तो संतान का जन्म हो, कैसे जन्म संतान का जन्म हो, एकदम तो यज्ञ किया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वो पुत्र है तू यज्ञ करावा, पुत्र है तो फिर यज्ञ करावा। एक बार वो पति मन माए, भई ग्लानि मोरे सतराई। एक बार मन में ग्लानि हुई, जब पुत्र नहीं था तो बार बार ग्लानि होनी थी, लेकिन तुलसीदास जी ने एक ही बार लिखा, सिर्फ एक बार। सब ध्यान देंगे, वो एक बार अपमान कहां हुआ और क्यों हुआ और किसने किया। दशरथ जी स्वर्ग में रोज अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन उनके पास एक तलवार रहती थी, उस तलवार का नाम था चंद्रावली। चंद्र ने वो तलवार दी थी और वो तलवार को लेकर के जब जब युद्ध में गए, युद्ध में कभी हारे नहीं थे महाराज दशरथ जी, और वो तलवार को भूल करके आए और वो तलवार को लेने के लिए गए, तो जिस जगह पर बैठते थे दशरथ जी, वहां के गुप्तचर उस सिंहासन को मलमल करके धो रहे थे। तो पूछ लिया, भैया ये एक ही आसन को तुम क्यों धो रहे हो? तो वो भी दशरथ जी को नहीं पहचानते थे, कह रहे हैं यहां पर एक मृत्यु लोक का राजा दशरथ आकर के बैठता है और उसके बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता है। कहा क्यों? कि उसके यहां पर कोई संतान नहीं है, इसलिए ये आसन अशुद्ध हो जाता है और हम तो इसको रोज धोते हैं। उसी दिन मन में ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। कहां पहुंचे? गुरु के दरबार में। ध्यान रखें, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, जब भी आपका मन दुख में, बाधाओं में डूब जाए, कोई टेंशन हो तो कहां जाना है हमको? दुनिया वालों के पास नहीं जाना है। अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें, अपने इष्ट, अपने भगवान का ध्यान करें, आंखें बंद करके आपको कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। जय हो। जरूर रास्ता मिलेगा आपको। पहुंच गई गुरु के दरबार में, कहा गुरुदेव मेरा अपमान हुआ क्योंकि मेरे यहां पर कोई औलाद नहीं है। आशीर्वाद दिया, क्यों चिंता करते हो राजा, तुम्हारे यहां पर एक पुत्र नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। जय हो। गुरु की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई तो 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। अब भगवान राम का अवतार होने वाला है, शुभ दिन शुभ समय आने वाला है। बाबा तुलसीदास जी ने क्या अनमोल वचन लिखे हैं।